भाजपा वक्फ बिल लाकर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, मस्जिदों कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। छोड़िए इन बातों को, ये भाजपा और उसकी सरकार की बात है, उसका अपना एजेंडा है, अपने बस में नहीं। चलिए मुसलमान खुद से, कौम से और कौम के जिम्मेदारों से, लीडरों से जो आज तक वक्फ के जिम्मेदार हैं, उनसे पूछते हैं। पता चला कि साहब 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, लेकिन ये बताएंगे कि आज तक इससे मुसलमानों को क्या फायदा हुआ? क्या वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई सेंट्रलाइज्ड स्कूल दिया गया जिसमें मुस्लिम छात्र अच्छी तालीम पा सके? कितने हॉस्पिटल हैं जहां जरूरतमंदों का इलाज किया जा सके? कितने मेडिकल कॉलेज हैं जहां मुस्लिम डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकें? कितने लॉ कॉलेज हैं जहां मुसलमान वकील बन सकें? और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां मुसलमान बच्चे इंजीनियरिंग कर सकें? कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेज हैं जिसको वक्फ संचालित करता हो? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा अच्छा कॉलेज जिसमें काबिल मुस्लिम बच्चे पढ़ सके? चलिए, ये बड़ी बड़ी बातें लगती होंगी, तो बता दो छोटी बात, कितनी डिस्पेंसरी, कितने क्लिनिक्स हैं या कितने प्राइमरी स्कूल हैं, यही बता दो जहां मुस्लिम समाज के बच्चे अच्छी प्रारंभिक शिक्षा लेते हों, इंग्लिश पढ़ते हों। सरकार के हिसाब से वक्फ 12,000 करोड़ रुपए सालाना कमाना चाहिए था। सरकार फेंक रही है, मान लेते हैं, अब अपन इसका आधा कर देते हैं, 6,000 करोड़ रुपए, यही मान लेते हैं कि इतना तो कमाना ही चाहिए। सही है ना? लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक वक्फ साल में 156 जनरेट करती है। तो भाई ये बाकी का जो रेवेन्यू है वो किधर जाता है? कहां खर्च हो रहा है? या फिर किस पर खर्च हो रहा है? या फिर कोई हड़प रहा है? या फिर इतने लापरवाह हो गए कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर एक आम मुसलमान को पता तो चले कि अगर वक्फ बिल का विरोध करना है तो क्यों करना है? कि साहब सरकार हमारी 5,000 करोड़ रुपए की सालाना जो इनकम है वो हड़पना चाहती, पता तो चले। वक्फ होने का क्या मतलब था? वक्फ होने का यह मतलब था कि गरीब लाचार मुसलमानों को, मजलूम बुजुर्ग मुसलमानों को, यतीमों को, बेबस मुस्लिमों की तरफ हाथ बढ़ाना, उन्हें संभालना, उन्हें अपलिफ्ट करना। लेकिन हमें लीडर ऐसे मिले कि जिनमें न तो कोई स्ट्रेटजी, न समझ, न कोई प्लानिंग, न यूनिटी, और साहब जवाबदेही तो है ही नहीं। मेरी बात अगर गलत लगे तो आपके शहर, आपके कस्बे में जो वक्फ के ठेकेदार, जिम्मेदार, जिलाध्यक्ष या अध्यक्ष या जो भी बन के बैठे हुए हैं, उनसे एक सवाल पूछ के देखो कि शहर में आज तक वक्फ की सालाना कमाई कितनी हुई और उसका क्या किया? क्या किसी मुस्लिम वेलफेयर के अंदर उसको खर्च किया, या किसी मुस्लिम वेलफेयर में शहर के अंदर वक्फ की कमाई का कुछ हिस्सा खर्च होता है? भाई भाजपा को रखो एक तरफ, हम अपने ही लीडर से पूछते हैं कि भाई इतने टाइम से वक्फ बिल पर इतना हो अल्लाह हो रहा है कि वक्फ बिल से हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन पिछले 80 साल में ऐसा क्या किया कि हम आबाद हो गए? इस मामले में अगर आप अपने आसपास ही एक कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी, उनको देखोगे तो इस मामले में उनकी तारीफ करना लाजमी है। उनका सोशल यूनिटी, उनका स्कूल, जहां बोहरा कम्युनिटी ज्यादा है, वहां आप देखिए कि उनकी अपनी एक अच्छी स्कूल होगी, उनका अपना एक बैंक होगा। आप मुंबई का सैफी हॉस्पिटल देखो, उनका बिजनेस लोन सिस्टम ले लो, यहां तक कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बोहरा समुदाय पूरी दुनिया में जो खाने का, उनका जो खाना खाने का जो सिस्टम है, हर रोज चाहे अमीर हो या गरीब हो, टिफिन उसके घर पहुंचता है, और वो भी एक मामूली नॉमिनल चार्ज में। यानी बोहरा कम्युनिटी का कोई व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा। अच्छा
अच्छा और भरपेट खाना खा के सोएगा। ये लोग इतना सिस्टमेटिक चलते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके इनसे हजारों इख्तलाफ हो, वो अलग है, वो सही, लेकिन एज ए कम्युनिटी उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, वो काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि काबिले सैल्यूट है। वक्त से इनका आधा तो क्या पाव भी नहीं बन पाया। इंडिया में जाने दो, किसी एक स्टेट में एक ऐसा बैंक जहां इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा हो, वो भी नहीं बना पाए। दरअसल सच में वक्फ का जो सिस्टम था वो मुसलमानों की तरक्की का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता था। और ये जो अमेंडमेंट बिल आया है वो तो खैर अभी आया है 15 दिन पहले। 78 साल से हमारे लीडर्स क्या कर रहे थे? बिल का विरोध करें, करना भी चाहिए, लेकिन उसके पहले एक बार खुद से हमारे लीडर्स से पूछना भी चाहिए। अभी हौला कर रहे हो कि भाजपा हमें खा जाएगी, हमें खाए जा रही है, तो क्या उम्मीद कर रहे थे भाई? जो जिसका वजूद ही बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे उसका वजूद आया, और अभी भी हिंदू मुस्लिम करके और हिंदुओं को मुसलमानों से डरा के खतरे में करके वो सत्ता में है, तो उनसे क्या उम्मीद? तो हुजूर, रहजनों से कोई गिला नहीं, वो तो है ही नालायक। मुझे अपने रहबरों से शिकायत है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि उनके पास वक्त का पावर कई सालों से था, तो उन्होंने मुसलमानों को ऊपर उठाने के लिए क्या किया और फिर अपनी जेबें भरने के लिए क्या किया? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। कमेंट जरूर करना।